जो राष्ट्रीय स्तर तक चर्चित रहा है प्रकरण अजमेर बैंक में कांड के नाम से और अश्लील छायाचित्र कांड के नाम से जो प्रकरण चल रहा था, उसका आज 32 साल बाद में माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है। इसमें जो सभी 6 अभियुक्तगण जिनके विरुद्ध विचारण चल रहा था, उनको आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए प्रत्येक को अर्थदंड से दंडित किया गया है। ये जो 30 लाख रुपए कुल जुर्माना किया गया है, ये सभी पीड़ितों को बराबर बराबर बांटा जाएगा। के विरुद्ध जो है प्रकरण चल रहा था, उनमें से कुछ के लिए पहले फैसले हो गए और बाकी जो 6 बचे हुए थे उनके लिए आज फैसला हुआ है। अभी एक मुलजिम जो है अलमास महाराज, वो फरार है। इसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। एक आरोपी का अन्य कोर्ट में भी ट्रायल चल रहा है। नहीं, अभी यहाँ नहीं चल रहा, वो बहुत पहले चला था। कोर्ट ने जो टिप्पणी करी वो निर्णय देखने के बाद में अवगत कराएंगे। चार्जेस लगाए हैं कोर्ट ने? अभी जो 376, 120B में आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। वर्ष 1992 में इस घटनाक्रम की शुरुआत हुई। तब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय ने DYSP हरिप्रसाद शर्मा को निर्देश दिए कि कुछ मौखिक शिकायतें आ रही हैं कि कुछ लड़कियों का कुछ लड़के शोषण कर रहे हैं। तो इस पर एक रिपोर्ट बनाकर हरिप्रसाद जी शर्मा ने इसमें एक FIR दर्ज कराई 117/92। उस FIR में 117/92 में ये आरोप लगाया गया कि कुछ लड़के अजमेर की कुछ लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके स्कूल कॉलेज के बाहर जाके उनका शोषण करते हैं, उनकी फ़ोटो खींचते हैं और फ़ोटो खींचने के बाद में उनसे उनकी सहेलियों को और उनको दूसरी महिलाओं को फंसाने के लिए उनको उत्प्रेरित करते हैं। इस सब चीज़ों पर एक FIR दर्ज होने के बाद 117/92 में तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत की सरकार, जो BJP की सरकार थी, उन्होंने CID CB को ये मामला सौंपा। CID CB ने इसमें जाँच की। जाँच के दौरान इसमें 8-9 आदमियों को आरोपी पाया गया, जिनमें अनवर चिश्ती और नसीम टार्जन, कैलाश, हरीश, पुतन, फारूक चिश्ती, शमशुर मैराडोना, पुरुषोत्तम वैसली, इन सब की गिरफ्तारी हुई। इन सब की गिरफ्तारी होने के बाद इनकी ट्रायल चली। ट्रायल चलने के दौरान पुरुषोत्तम उर्फ वैसली ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि पुरुषोत्तम उर्फ वैसली पर आरोप था कि जो अजमेर कलर लैब में तत्कालीन फ़ोटो बनी थी, उस समय कंप्यूटराइज ज़माना नहीं था, तो वो उनके नेगेटिव तैयार करता था और डुप्लीकेट नेगेटिव भी तैयार किए। उन डुप्लीकेट नेगेटिव तैयार करने के दौरान उसने अपने मालिक हरीश तोलानी को नेगेटिव दिए, इसलिए हरीश तोलानी भी इसमें फ़ोटोज़ के लिए और उनके लिए मुलजिम रहा। बाद में इन सब लोगों को सज़ा हुई। पुरुषोत्तम वैसली ने सुसाइड किया अपनी वाइफ के साथ में, उसके लिए भी उन मुलजिमान पर दोबारा केस चला और बाद में उन सब मुलजिमान को कन्हैया लाल जी व्यास द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। यहाँ से ये मैटर हाईकोर्ट गया, जिसमें 8 आदमियों को सज़ा हुई थी। 4 को हाईकोर्ट ने एक्विटल किया, 4 को कन्विक्शन अपील रखा। उन बाकी 4 आदमियों को सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की सज़ा भुगतने पे माना गया और उसी परिणाम स्वरूप 376-120B का इसमें एक जजमेंट रखा, जिसमें जजमेंट में 376, 120B और 376 इन अलग अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 10 साल तक की सज़ा पर्याप्त है। माननीय न्यायालय ने भी आज जब हमने बहस की थी तो हमने कहा था कि साहब इसमें 10 साल तक की सज़ा हुई है। उन्होंने कहा वो सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला था, इसलिए आपको ट्रायल कोर्ट में तो आजीवन कारावास की सज़ा देंगे। इसमें इन सभी मुलजिमान को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, जिनके नसीम टार्जन, इकबाल भाटी, नफीस चिश्ती, सलीम और जमीर हुसैन और सोहेल गनी थे। और मैं इनमें से नफीस चिश्ती, सलीम, इकबाल भाटी, नसीम टार्जन के लिए अजय कुमार वर्मा, अजय प्रताप लॉ की तरफ से। किन धाराओं में दोषी पाया गया और क्या धाराएं? नसीम टार्जन को 376, 120B, सेपरेट धारा 37 में भी दोषी पाया गया है और बाकी सब लोगों को 376, 120B, 120B सेपरेट और 376 IPC सेपरेट में आजीवन कारावास के लिए दोषी किया गया है।